एक बच्चा बाजार में आइसक्रीम खाने जाता है और वह आइसक्रीम के शॉप पर जाकर बोलता है कि भैया मुझे एक आइसक्रीम दीजिए, मिल्क बार दीजिए। तो बोलता है मिल्क बार 5 रुपया का है। बोलता है ठीक है, 4 रुपया में कौन सा आइसक्रीम आपके पास है, वह मुझे दीजिए। आइसक्रीम वाला ने उसे एक 4 रुपया का आइसक्रीम देता है। वह बच्चा क्या करता है, आप इस कहानी को ध्यान से समझिएगा, जो भी लोग देख रहे हैं। बच्चा क्या करता है, उस आइसक्रीम वाले के हाथ में 5 रुपया देता है और वह पीछे मुड़कर दौड़कर तेज गति से जाने लगता है। वह इंसान जो आइसक्रीम बेच रहा था उसके तरफ देखता है, तब तक वो बच्चा कुछ दूर तक चला गया था। आइसक्रीम वाला सोच रहा था कि 5 रुपया का आइसक्रीम यह खाना चाहता था, लेकिन ऐसा क्यों किया। वह आइसक्रीम वाला जब बच्चे की तरफ देखता है तो उसका एक पैर नकली था और वह बच्चा क्या किया, 1 रुपया उस आइसक्रीम वाले को टिप्स दिया। उसके अंदर इतनी संस्कार था कि जो आइसक्रीम वाला ने सर्विस दिया उसे, इसके एवज में उसे कुछ दिया। 5 रुपया का आइसक्रीम खा सकता था वो, लेकिन स्वार्थी नहीं बना। वह क्या किया, आइसक्रीम वाला का वैल्यू और उसके बारे में वह चिंतन किया, उसके बारे में सोचा, उसका ख्याल किया। आइसक्रीम वाले के हृदय में कितनी करुणा, कितनी संवेदना वह देकर चला गया। आप बिलीव नहीं कर सकते, छोटा इंपैक्ट है, बहुत छोटा है, कहानी बहुत छोटी है, लेकिन इसका इंपैक्ट उसके लाइफ में इतना बड़ा होगा। और भी मैं आपको कुछ कहानियां बताता हूं। एक इंसान जर्मनी से इंडिया एक फकीर से मिलने आ गया। फकीर का बहुत नाम था, बहुत सुना था कि उसके पास जाने के बाद इंसान बदल जाता है। उसके घर में उसका अपॉइंटमेंट था। फकीर शांत होकर बैठा हुआ था घर में। जो जर्मनी से आया था बहुत ही गुस्से में और बहुत ही एग्रेसिव होकर, ऑफकोर्स थोड़ा बाहर का लोग होते हैं, चलने में भी तेज, एग्रेसिव होते हैं, काम करने में भी तेज। तो उसने क्या किया, अंदर जाने से पहले अपने जूता को बहुत तेजी से खोलकर ऐसे फेंक दिया, साइड कर दिया। उसका सारा एक्टिविटी को वह फकीर देख रहा था। जैसे ही वो अंदर जाता है, फकीर बोलता है कि तुम पहले बाहर जाओ और उस जूते से जाकर माफी मांगो। वह इंसान बहुत ही आश्चर्यचकित बोला, जूते से? वह मन में सोचने लगा, मैं आदमी को आज तक सॉरी नहीं बोला हूं, जूते को बोल रहा है। उसका ईगो पर लग गया, ईगो उसका टूट रहा था। फकीर बोलता है कि जब तक तुम जूते को जाकर सॉरी नहीं बोलोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बेचारा क्या करता, उतना दूर से आया था मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट था, कुछ कर नहीं सकता था, इसका राज को समझ नहीं पाया। वह इंसान हार कर बाहर जाता है, जूते को ठीक करता है और उससे बोलता है माफ करिएगा, गलती हो गई। फिर वो वापस आता है। फकीर मुस्कुराता है, बोलता है कि अब कैसा लग रहा है? बोला बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा फील कर रहे हो? तो इंसान बोलता है कि बहुत अच्छा फील कर रहा हूं, आज तक मैं इसे समझ नहीं पाया था, मैं अब शांत हूं, मेरा गुस्सा चला गया है, मेरे अंदर जो ईगो था, अहंकार था, वह भी खत्म हो गया है। तो फकीर बोलता है अब मैं तुमसे बात कर सकता हूं, इससे पहले तुमसे बात नहीं कर सकता था। देखिए, इस कहानी के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि हर इंसान को सिर्फ इंसानों के प्रति नहीं, लोगों के प्रति नहीं, प्राणियों के प्रति नहीं, बल्कि चीजों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। जब आप संवेदनशील हो जाते हैं चीजों के प्रति, तो आपके अंदर प्रेम, अहंकार खत्म होता है और प्रेम उपजता है, ईगो खत्म हो जाती है। और यह आपके काम काज में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके मानसिक शांति में, स्पिरिचुअल लाइफ में, आर्थिक समृद्धि में यह बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है, बहुत बड़ा इंपैक्ट देता है ये।